लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। हमारा एपिसोड स्टार्ट होते ही हम उसी व्यू को देखते हैं जहाँ पर शाओ यान ने अपनी मेडिसिन को कंप्लीट कर लिया होता है और इसी के साथ ही शाओ यान ये मेडिसिन उस छोटी लड़की को देता है और उसे इसे ट्राई करने का कहता है। मगर इसी के साथ ही शाओ यान उसे बताता है इस मेडिसिन को तुम किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती क्योंकि इसमें इतनी पावर मौजूद है जिसकी वजह से दूसरा इंसान मर भी सकता है। जिसके साथ ही ये गर्ल इस मेडिसिन को ईट करने के बाद पहले नंबर पर तो कहती है ये मेडिसिन इतनी ज्यादा भी अमेजिंग नहीं है। मगर उसी के साथ ही जैसे ही ये मेडिसिन अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाती है उसी के साथ ही ये गर्ल काफी ज्यादा शॉक होती है और शाओ यान की एबिलिटीज पर काफी हैरान हो जाती है। और इसी के साथ ही शाओ यान के पास आते ही उससे कहती है मैंने ओल्ड मैन हाउ से ये सुना था कि तुम्हारा नाम शाओ यान है। जिसके साथ ही शाओ यान उससे हाँ करता है। जिसके साथ ही वो गर्ल शाओ यान से कहती है तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अभी के लिए मैं यहाँ से जा रही हूँ और जैसे ही ये मेडिसिन कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद मैं दोबारा से तुम्हारे पास आऊंगी। मगर उसी के साथ ही शाओ यान उसको पीछे से आवाज देकर कहता है मुझे अभी तक तुम्हारे नाम का नहीं पता। जिसके साथ ही वो गर्ल शाओ यान को अपना नाम जियान बताती है और इसी के साथ ही वहाँ से चली जाती है। जिसके साथ ही शाओ यान कहता है ये गर्ल सच में काफी ज्यादा यूनिक है। मगर जाते जाते दोबारा से वो गर्ल शाओ यान से कहती है मुझे तुम्हें एक बात बतानी याद ही नहीं रही, हमारी स्ट्रॉन्ग लिस्ट की रैंकिंग की नंबर 1 रैंक पर मेरा रैंक मौजूद है, तो अगर कोई भी तुम्हें तंग करे तो तुम मुझे ढूंढ सकते हो और मैं आकर तुम्हें बदला लेने में हेल्प कर दूंगी। और ये कहते ही वो वहाँ से फाइनली चली जाती है। जिसके साथ ही शाओ यान कहता है तो अभी के लिए मुझे समझ आया लिन यान जिस बात से इतना ज्यादा डर रहा था वो स्ट्रॉन्ग लिस्ट की रैंकिंग में नंबर 1 का रैंक यही लड़की थी। और इसी के साथ ही शाओ यान मास्टर से कहता है क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये गर्ल किस टाइप की डिमोनिक बेस्ड है। जिसके साथ ही मास्टर उससे कहते हैं इसने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्लास को खा लिया हुआ है जिसकी वजह से जब तक ये अपनी रियल फिजिक्स में वापस नहीं आती और जब तक अपनी रियल बॉडी में नहीं आ जाती तब तक मुझे भी इस बात का पता नहीं है कि ये कौन सी मॉन्स्टर है। और उसी के साथ ही ये काफी ज्यादा यंग है मगर इसका ऑरा काफी ज्यादा टेरिबल है जहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी न किसी एक्सट्रीमली रेयर टाइप एंशिएंट मॉन्स्टर्स में से हो सकती है। जिस पर शाओ यान भी एग्री होता है। और इसी के साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं शाओ यान अपनी मेडिसिन को एल्डर हाओ के पास लेकर आ जाता है जिसे देखते ही एल्डर हाओ कहता है तुम्हारी स्किल्स काफी ज्यादा अमेजिंग है और हर बार की तरह ये ड्रैगन स्ट्रेंथ पिल भी काफी ज्यादा अमेजिंग पिल है और अगर तुम्हें आज के बाद कोई भी और मेडिकल इंग्रेडिएंट्स चाहिए हो तो तुम डायरेक्टली मेरे पास आकर उनके लिए पूछ सकते हो क्योंकि तुम्हारे लिए सारी चीजें मेरे पास अवेलेबल हैं। जिसके साथ ही शाओ यान कहता है एल्डर हाओ मुझे टायर 6 का वाटर एट्रीब्यूट डीमन कोर की जरूरत है, क्या इनर एकेडमी कोर्टयार्ड में वो मौजूद है। जिसके साथ ही एल्डर हाओ काफी ज्यादा क्रीपी रिएक्ट करता है और इसी के साथ ही कहता है वो एक ऐसे डिमोनिक बीस्ट से आता है जिसका लेवल कम से कम किसी भी 2 हुआंग लेवल के प्रैक्टिशनर के बराबर होता है। जिसके साथ ही शाओ यान कहता है तो अगर एल्डर हाओ के पास भी वो मौजूद नहीं है तो फिर मैं उसे किसी और तरीके से ही ढूंढ लूंगा और कहीं और उसे सर्च कर लूंगा। जिसके साथ ही शाओ यान एल्डर हाओ को बाय कर वहाँ से जाने लगता है मगर उसी के साथ ही एल्डर हाओ उससे कहता है ठहरो। और जैसे ही शाओ यान वहाँ पर रुक जाता है उसी के साथ ही एल्डर हाओ उसे लेकर एक और जगह पर जाने लगता है और उससे कहता है एल्डर लियू फायर एट्रीब्यूट स्किल्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं मगर फायर और वाटर जबकि दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं तो फिर उनके लिए डीमन कोर को स्टोर करना टोटली यूजलेस होने वाला है। जिसके साथ ही शाओ यान कहता है तो क्या वो फायर एट्रीब्यूट स्किल्स को सीख रहे हैं। और इसी के साथ ही जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं तो एल्डर हाओ दोबारा से शाओ यान से कहता है मैं तुम्हें ये बात पहले ही बता देता हूँ एल्डर लियू बहुत ही ज्यादा पिकी इंसान है और उसे डील करना इतना मुश्किल काम नहीं है मगर अगर तो तुम्हें डिमोनिक कोर चाहिए और तुम वो उससे हर हाल में लेना चाहते हो तो तुम्हें थोड़ा सा हार्ड वर्क करना होगा और उसे अच्छी डील देना होगी। जिसके साथ ही जैसे ये लोग एल्डर लियू के घर के पास आ जाते हैं तो उसी के साथ ही एल्डर हाओ से कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी न्यूज और अच्छा ट्रेयर मौजूद है। मगर उसी के साथ ही एल्डर लियू से कहता है एल्डर हाओ यहाँ से जल्दी से चले जाओ और यहाँ से अभी के लिए मेरे से कुछ भी लेने के बारे में मत सोचना और ना ही मैं तुम्हें देने वाला हूँ, जितना जल्दी हो सके यहाँ से दूर चले जाओ। मगर उसी के साथ ही एल्डर हाओ से कहता है एल्डर लियू मैं अपने साथ शाओ यान को लेकर आया हूँ जो कि आपको ढूंढ रहा था। जिसके साथ ही शाओ यान एल्डर लियू को रिस्पेक्ट पे करता है और इसी के साथ ही एल्डर लियू शाओ यान की बात पूरी होने से पहले ही वो गेट ओपन कर देता है और शाओ यान को अंदर बुला लेता है। मगर जैसे ही शाओ यान अंदर आ जाता है तो एल्डर हाओ के लिए उस घर के दरवाजे दोबारा से बंद हो जाते हैं जिसकी वजह से एल्डर हाओ को इवन हल्की सी चोट भी लग जाती है। जिसके साथ ही एल्डर हाओ कहता है मैं तुम्हारे से इसका बदला लाजमी लूंगा और मैं इस सब को हमेशा याद रखूंगा, तुम बस मेरे से बच के रहना। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं शाओ यान को जो कि जैसे ही चलता चलता एल्डर लियू के पास आ जाता है तो उसी के साथ ही यहाँ पर इतने ज्यादा ट्रेयर्स को देखकर कहता है एल्डर लियू की ट्रेयर्स में वेल्थ सच में काफी ज्यादा है, इवन केन के पास काफी ज्यादा रेयर ट्रेयर्स भी मौजूद हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं जैसे ही शाओ यान एल्डर लियू के मीटिंग रूम में आ जाता है तो एल्डर लियू यहाँ पर आकर शाओ यान को काफी ज्यादा अजीब तरीके से स्टेयर कर रहा होता है और इवन के शाओ यान को सुनना स्टार्ट भी कर देता है। और इसी के साथ ही शाओ यान की स्मेल टेस्ट करते ही कहता है इस लड़की की मुझे कभी भी समझ नहीं आई, मगर बात चाहे जो भी हो, चाहे मुझे ग्रेट एल्डर ने भी ऐसा क्यों ना कहा हो, मगर फिर भी मैं इसे इतनी आसानी से कुछ भी नहीं देने वाला। जिसके साथ ही शाओ यान दोबारा से एल्डर लियू को अपनी रिस्पेक्ट पे करता है और इसी के साथ ही एल्डर लियू उससे कहता है मुझे इस तरह के फॉर्मेलिटी वाले वर्ड ज्यादा अच्छे नहीं लगते, अगर तुम यहाँ पर किसी काम के लिए आए हो तो तुम डायरेक्टली उसके लिए मेरे साथ बात कर सकते हो। इसी के साथ ही साथ हम दोनों का टाइम भी जाया नहीं होगा। जिसके साथ ही शाओ यान दोबारा से कहता है मुझे कुछ पिल्स को रिफाइन करने के लिए मेन इंग्रेडिएंट की जरूरत है जो कि अभी तक मेरे पास मिसिंग है, जिसकी वजह से मैं एल्डर लियू के टायर 6 डीमन कोर को एक्सचेंज करने के लिए आया हूँ। जिसके साथ ही एल्डर लियू कहता है हाँ मैं उसे एक्सचेंज कर सकता हूँ मगर उसके लिए तुम्हें मेरे लिए ग्रेड 6 स्पिरिट फाइटिंग पिल बनाना होगी। जिसके साथ ही शाओ यान कहता है आप मेरे साथ लाजमी जो कर रहे होंगे क्योंकि मैं अभी तक टायर 6 की ग्रेड पिल बनाने के काबिल नहीं हुआ। जिसके साथ ही एल्डर लियू उससे कहता है मगर मैंने अभी अपनी बात मुकम्मल नहीं की और ना ही मैं तुम्हारा कोई फायदा उठाने वाला हूँ, पर अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो फिर ये डील नहीं होगी। मगर उसी के साथ ही शाओ यान एल्डर लियू से कहता है हालांकि मैं आपको टायर 6 की स्पिरिट फाइटिंग पिल्स बनाकर नहीं दे सकता, मगर मैंने ऐसा सुना है कि एल्डर लियू फायर एट्रीब्यूट स्किल को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज मेरे पास मौजूद है उसमें आप काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। और इसी के साथ ही शाओ यान अपने पास से एक और कोर को निकाल लेता है जिसका जैसे ही शाओ यान कवर रिमूव करता है तो इसमें से
जिससे काफी ज्यादा एनर्जी फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है, जिसको देखते ही एल्डर लियो काफी ज्यादा शॉक रह जाता है और इसी के साथ ही शाओ यान से कहता है जो तुम्हारे पास चीज मौजूद है आखिरकार ये क्या चीज है, जिसके साथ ही शाओ यान उसे बताता है ये अर्थ फायर लोटस सीड है। जो सुनते ही एल्डर लियो उससे कहता है मुझे ऐसा लगता है कि तुम टायर 6 के डीमन कोर को एक्सचेंज करने के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो, जिसकी वजह से ही इवन तुम उसके बदले मुझे अर्थ फायर लोटस सीड भी देने के लिए तैयार हो। मगर मैं यहाँ पर फिर भी डिसएडवांटेज में हूँ क्योंकि मुझे इस डील से कोई भी फायदा नहीं हो रहा। तो अगर तुम इसमें एक और अर्थ फायर लोटस सीड को ऐड कर देते हो तो उसके बाद मैं तुम्हारे साथ डील करने के लिए तैयार हो जाऊंगा और तुम्हें टायर 6 का डिमोनिक कोर भी देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। मगर उसी के साथ ही शाओ यान को एल्डर हाउ की आवाज आती है जो कि शाओ यान से कहता है तुम्हें इससे ज्यादा बातें करने की कोई भी जरूरत नहीं है और उसी के साथ ही साथ तुम इसकी बातों पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। और रही बात डिमोनिक कोर की, तो ये अकेला ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास डिमोनिक कोर मौजूद है। मैं तुम्हें अपने साथ ग्रेट एल्डर के पास लेकर चलता हूँ, उनके पास भी डिमोनिक कोर मौजूद है और तुम उनसे बात कर सकते हो। मगर यही देखते हुए एल्डर लियो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसकी इतनी अच्छी डील एल्डर हाउ खराब करा रहा होता है। जिसके साथ ही शाओ यान दोबारा से एल्डर लियो से कहता है मैंने अर्थ फायर लोटस सीड को भी बाय चांस ही हासिल किया था, मगर आप मुझे एक और इस तरह की अर्थ फायर सीड लाने के लिए कह रहे हैं जो कि करना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। जिसके साथ ही एल्डर लियो शाओ यान से कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर तुम यहाँ से जा सकते हो। और इसी के साथ ही शाओ यान अपनी एक्टिंग करना स्टार्ट कर देता है और अपनी सीड को हाथों में पकड़ते ही कहता है मुझे इस बात के लिए माफ कर दीजिएगा कि मैंने आपका इतना ज्यादा टाइम जाया कर दिया। और ये कहते ही शाओ यान एल्डर लियो को बाय करता हुआ वहाँ से जाने लगता है, मगर जाते जाते दोबारा से उसी सीड को एल्डर लियो की तरफ रखता है, जिसे देखते ही एल्डर लियो का माइंड दोबारा से उसे लेने में इंटरेस्टेड हो जाता है और माइंड ही माइंड में एल्डर लियो ये सोचने लगता है ये लड़का तो सच में यहाँ से जा रहा है। और जबकि एल्डर लियो फायर एट्रीब्यूट्स की स्किल्स को प्रैक्टिस कर रहा है तो फिर डेफिनेटली इस अर्थ फायर सीड की सबसे ज्यादा जरूरत भी एल्डर लियो को है। जिसके साथ ही एल्डर लियो शाओ यान को जाते जाते भी रोक लेता है और इसी के साथ ही उससे कहता है क्या तुम सच में डिमोनिक कोर को लेना चाहते हो या फिर नहीं। जिसके साथ ही शाओ यान उससे कहता है मैं तो उसे हर हाल में लेना चाहता हूँ, मगर अनफॉर्चुनेटली हम दोनों के दरमियान डील नहीं हो सकती क्योंकि मैं आपकी सारी रिक्वेस्ट को तो पूरा नहीं कर सकता। जिसके साथ ही एल्डर लियो काफी ज्यादा देर सोचने के बाद शाओ यान से कहता है तो फिर ठीक है तो मुझे एक अर्थ फायर लोटस सीड दे दो और उसी के साथ ही साथ एक ड्रैगन स्ट्रेंथ पिल भी दे दो और उसके बदले मैं तुम्हें टायर 6 का डिमोनिक कोर दे देता हूँ। जिस पर शाओ यान बहुत ही आसानी से एग्री हो जाता है क्योंकि ड्रैगन सीड शाओ यान के पास अभी तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट है जिसका यूज करते हुए शाओ यान बहुत ही इजीली किसी से भी किसी किस्म की डील भी कर सकता है। इवन के ड्रैगन स्ट्रेंथ पिल को शाओ यान ने काफी लोगों को बनाकर दे दिया है, मगर बात चाहे जो भी हो टायर 5 की पिल बनाना भी इतना आसान काम नहीं होता और टायर 4 से प्लस रेट की जितनी भी पिल्स होती हैं उन्हें मैक्सिममली ऑक्शन में सेल किया जाता है जहाँ पर प्राइसेस थाउजेंड से मिलियंस में हो सकती हैं, जिसकी वजह से टायर 5 की पिल्स ही अपने आप में काफी ज्यादा रेयर पिल्स होती हैं और डेफिनेटली ये पिल्स सबसे ज्यादा फायदा शाओ यान को ही दे रही होती हैं। जिसके साथ ही जैसे ही ये डील कंप्लीट होती है तो हमारा एपिसोड भी कंप्लीट हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक